तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल एक इंस्टाग्राम में ना टोनी क्रूज की एक पोस्ट सी आती है, तो मैंने उसको इग्नोर ही कर देता हूँ क्योंकि मैं उसको सच नहीं मान रहा था। क्योंकि क्या पता वो गलत तरीके से किसी ने पोस्ट कर दिया, फेक हो, कई बार हो जाता है ना आजकल। तो उस पोस्ट में लिखा था कि कल दोपहर में कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिटायर हो रहा हूँ मैं। और ये टोटल फुटबॉल से हो रहा हूँ, मैं क्लब से भी हो रहा हूँ और जो अब मैं इंटरनेशनल ड्यूटी से भी मैं अलविदा ले रहा हूँ। तो और मैंने कल आज सुबह कंफर्म न्यूज़ करी है, तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि टॉनी क्रूज सच में ही रिटायर हो रहे हैं। ना वो सिर्फ क्लब से बल्कि अपने इंटरनेशनल जो है इवेंट्स हैं उनके, जो इंटरनेशनल जर्मन टीम से उससे भी संन्यास ले रहे हैं। तो बहुत शॉकिंग करने वाली खबर है ये। एज ए लिवरपूल फैन मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप देखोगे ना टोनी क्रूज एक ऐसे प्लेयर है जिसको कोई भी हेट नहीं करता। कई प्लेयर होते हैं जैसे फिलिप लाम हो गए, लुका मॉड्रिच हो गए, ठीक है ना, आपके पिरलो हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं अगर आप दूसरी अपोनेंट भी हो ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको अच्छा इंसान मानोगे, अच्छा प्लेयर मानोगे। तो उस कैटेगरी में है ये टोनी क्रूज। और बहुत ही शॉकिंग खबर लगी मुझे। इवन रियल मैड्रिड फैंस भी काफ़ी निराश हो गए, रील्स बन रही है काफ़ी रियल मैड्रिड फैंस की कि बहुत ही निराश हैं वो, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। आप लुका मॉड्रिच का मान सकते हो कि इस साल वो 39 के हो जाएंगे, ठीक है ना। मान सकते हो कि लुका मॉड्रिच का कि वो संन्यास ले रहे हैं, चलो एक साल एक्सटेंड कर देंगे, उनका मान सकते हैं। लेकिन टोनी क्रूज मात्र 34 साल के हैं, वो 34 ईयर्स के। तो उनका थोड़ा सा अजीब सा लगता है मुझे ये लेना, क्योंकि आप देखोगे ना एक दो दिन पहले जो उनके फेब्रियाजो है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था कि हम एक साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं लुका मॉड्रिच का और टोनी क्रूज का। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही इंस्टाग्राम पोस्ट आती है और सुबह मैं कंफर्म करता हूँ कि ये सच हो रहा है, ये ऐसा। तो ये लुका मॉड्रिच की एक अलग सी लेगेसी, आप जैसे कह सकते हो ना कि जिदान, इनिएस्टा, जावी हो गया, पिरलो हो गया, ये उसी ब्रीड में आते हैं, ये मिडफील्डर्स की ब्रीड में आते हैं। ये वन ऑफ द काइंड प्लेयर है, ये अलग सी इनकी ब्रीड है। इनको जर्मन स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। और वो क्यों जाना जाता है? इनकी लंबी बॉल्स की वजह से, लंबी दूरी से जो ये शॉट्स लेते हैं। और पासिंग एक्यूरेसी 95%, 90% से ऊपर इनकी पासिंग एक्यूरेसी अपने पूरे 14 साल की करियर में। तो बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं कहाँ से इन्होंने शुरुआत करी। तो जर्मन के हैं ये, और ये बायर्न म्यूनिख से शुरुआत करते हैं सेकंड डिवीजन से। फिर फर्स्ट डिवीजन बायर्न म्यूनिख में 2017 में ज्वाइन करते हैं ये, सॉरी 2007 में ज्वाइन करते हैं 7 साल के लिए। 2007 से 2014 तक 7 साल तक इन्होंने बायर्न म्यूनिख के लिए क्लब में अपने योगदान दिया। और सबसे कम उम्र में डेब्यू इन्होंने किया था 17 साल की उम्र में। और 17 साल की उम्र में इन्होंने पहले ही मैच में 2 गोल असिस्ट किए थे, वो भी लंबी बॉल में। और यहीं से ही पता लग जाता है इस प्लेयर का क्या गुदा है इस प्लेयर में। फिर एक साल बीच में वो 18 महीने लेवरकुसन के लोन में चले गए। फिर 2014 से 2024 10 साल तक इन्होंने 300 प्लस मैचेस खेले हैं। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ, 305 मैच खेले हैं जिसमें 22 गोल्स हैं और न जाने कितने ही असिस्ट हैं। और 2014 से 24 तक लगातार रियल मैड्रिड के एक ध्रुव तारा बोलते हैं जो वो रहे हैं ये, कैसीमेरो, लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज। ये तीनों मिडफील्डर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं कह सकेंगे, द बेस्ट रही है ये ट्रायो। और जिसमें से टोनी क्रूज भी जा चुके हैं, लुका मॉड्रिच रह गए हैं सिर्फ, और कैसेमेरो भी जा सके, सिर्फ लुका मॉड्रिच रह चुके हैं और वो भी चले जाएंगे। तो काफ़ी शॉकिंग खबर रही है। शॉकिंग प्लस इसलिए भी कि वो अपने प्राइम में जा रहे हैं। प्राइम में मतलब उनका ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन नहीं, उनका बेस्ट सीजन रहा है ये। हम चैंपियंस लीग के फाइनल में जो रियल मैड्रिड है इनकी वजह से ही तो पहुंची है। विनीशियस जूनियर को जो इन्होंने पास दिया है, उन्होंने इसी की वजह से तो पास हुआ है, टोनी क्रूज की वजह से, जिससे वो फाइनल में पहुंची है। तो पता नहीं क्यों अब इस ला लीगा के देखे मैच तो 32 मैच खेल रहे हैं वो, 38 मैचों में से आपके 32 मैच खेले हैं वो, 34 साल का प्लेयर। तो आप देख लीजिए कि कितनी अहमियत है उस प्लेयर की। फिर भी इतनी जल्दी रिटायर, प्राइम में रिटायर हो रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट में देख लोगे ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रिटायर होते हैं, आपके हेडन हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, वगैरह वगैरह होते हैं रिटायर। वैसे ही इन्होंने अपने प्राइम में रिटायर किया है। और एक चैंपियंस लीग का रह गया इनको, चैंपियंस लीग का फाइनल खेलेंगे जून में, 30 जून को होगा। और यूरोप कप खेलने के बाद ये फुली रिटायर हो जाएंगे। अगर हम ट्रॉफीज कैबिनेट की बात करें, बथेरी ट्रॉफी कैबिनेट है इनकी। मेन की बात करें, इन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग जीती है, 4 बार ला लीगा टाइटल जीता है, और एक अपनी नेशनल ड्यूटीज अदा करते हुए जर्मन के लिए एक विश्व कप भी जीता है इन्होंने। और अगर इस साल
वो दोनों इवेंट जीत जाते हैं। चैंपियंस लीग तो वो 6 बार चैंपियंस लीग जीत जाएंगे अगर ये वाली चैंपियंस लीग जीते। अगर यूरोज जीत जाते हैं तो पहला यूरोज जीतेंगे जर्मनी के लिए। और भी काफ़ी सुपर कप है, कोपा डेल रे कप है इनके पास, बथेरे कप है। ये मैंने मेजर मेजर ट्रॉफीज बताई हैं लुका मॉड्रिच की ये। तो बंदे की आप पासिंग एक्यूरेसी 90% उससे ऊपर है। मैचेस देख लीजिए आप हालिया परफॉर्मेंस देख लीजिए। मेरे ख्याल से लुका मॉड्रिच के पास 2 या 3 साल तक का समय था, और था कि अपने करियर में और 4 से 4 लगा सकते थे। लेकिन एज ए प्लेयर उनको पता है, ठीक है ना, अपना शरीर का उनको पता है, अपनी मर्जी है वो। अब वो देखो क्या मैनेजर के तौर पे जाते हैं, कोच के तौर पे जाते हैं, जहाँ भी तौर पे जाते हैं। और एक खास बात है कि वो 10 साल से जो जूते पहन रहे हैं ना, वो बूट्स पहन रहे हैं, वो जो फुटबॉल के बूट है, वो घर में अपने क्लब में जाके अपने आप धोते हैं वो। तो आप हम्बल देख लीजिए कितने हैं वो। जूतों से लगाव उनका, अपने आप धोना, काफ़ी हम्बल इंसान है वो। कोई शोर शराबा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं जब गोल करते हैं वो। तो काफ़ी लॉस हुआ है ये रियल मैड्रिड को, जर्मन को, और बेसिकली सभी फुटबॉल जगत को। अगर आप राइवलरी देख ले, बार्सिलोना की तरफ से भी काफ़ी जो बार्सिलोना फैंस है उसको भी काफ़ी दुख पहुंचा है। रियल मैड्रिड को तो पहुंचाइए, बार्सिलोना फैंस को भी काफ़ी दुख पहुंचा है इसका, इनके जाने का। तो काफ़ी बुरी खबर है ये फुटबॉल जगत के लिए। कईयों ने फुटबॉल देखी, क्रूज की वजह से देखी है। मैं भी काफ़ी क्रूज की वजह से देखी है फुटबॉल। जब वो जर्मन के लिए वर्ल्ड कप में उन्होंने स्वीडन के लिए एक फ्री किक से गोल किया था, 90 मिनट में एक एक था। और फिर एक जस्ट कॉर्नर किक ही ले सकते हैं उन्होंने, कॉर्नर किक जब किक मारी वो घूमी, स्विल हुई और वो गोल में चले गई। वो मेरे लिए फैन मोमेंट था। तभी से मैं टोनी क्रूज का थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ। मेसी के बाद मुझे, पिरलो के बाद, जिडेन के बाद ये टोनी क्रूज काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अब जो भी हो, शंकाएं हो जो भी हो, सभी इनको अपने फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं जो भी हो। तो एक सितारा चला गया है फुटबॉल जगत का, रियल मैड्रिड का। अब रियल मैड्रिड का ये है कि उनकी मिडफील्ड बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुकी है। तीनों चले जाएंगे मेरे ख्याल से, दो चले गए हैं, लुका मॉड्रिच भी चले जाएंगे। अब फिल कौन करेगा इनकी प्लेस? काफ़ी बुरा होने वाला है रियल मैड्रिड का। अब तक तो रोनाल्डो का फेस हम झेल चुके हैं, बेंजेमा को भी झेल चुके हैं, ठीक है ना, उनके जाने के। लेकिन लुका मॉड्रिच का जाना और टोनी क्रूज का जाना, कैसे मेरा चले गए, लेकिन इन तीनों मिडफील्डर का जाना बहुत ही बुरा हो सकता है। तो काफ़ी बुरा लगा मुझे सैड न्यूज़ सुन के। तो चलो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और आज मैच हो रहा है आईपीएल का, एलिमिनेटर मैच हो रहा है राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी का, रॉयल चैलेंज बेंगलोर का। तो उसका रिव्यू हम कल सुबह या कल शाम को लाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, 5 आउट हो गए 125 रन पे आरसीबी के, 150 रन पे सॉरी, 18 ओवर में। तो देखो क्या होता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओनली खेल, तब तक के लिए बाय।